चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हम सिमेट्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए। आज मैं आपको उसका पूरा फंडा सिखाऊंगा, ठीक है। बस सीखने का यही एक लॉजिक है कि पहले आप फटाफट वो पिछला रिवाइज कर लीजिए और क्लास में बोलना। जो जो मैं सिखवाता जा रहा हूँ, जो जो मैं सिखाता जा रहा हूँ, उनको सीक्वेंस में सीखते जाए। जब मैं बोलूंगा ना कि मेरा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, तब आपको हर एक चीज आती होगी और आपको हर एक चीज पता होगी, ठीक है। बट थोड़ा सा पेशेंस रखना और हर चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ साथ। क्वेश्चन है मेरे पास, अब जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा वो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल होंगे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ। चलो पहले हम ये 5 पार्ट करके देख रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप के आपको आपके पास क्वेश्चंस आए, ठीक है। समझ लो यही एक क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा देगा, बहुत कुछ। बट जब तक मैं आपको करवाना को बीच में कोई बोल रहा हूं, ठीक है। चलो ट्राई करके देखते हैं। मुझे ये क्वेश्चन दी हुई है और मुझे इसके पार्ट निकालना है। तो हमें जब भी ऐसे क्वेश्चंस दे रखे होंगे तो हमें पहले क्या निकालना है, सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल लेते हैं। तो देखते हैं px इज इक्वल टू में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अगर मैं देख लूं पहला अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी बाय ए इक्वल आ जाएगा। सेकंड अल्फा बीटा आ जाएगा सी बाय, ठीक है। ये दो पार्ट हमने निकाल के रख, ठीक है। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन आए, सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल के रख, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब हमें जो भी एक्सप्रेशन दे रखा हो, एनी एक्सप्रेशन, इनमें से कोई भी दे रखा हो, उनको हम कन्वर्ट करेंगे सम एंड प्रोडक्ट के अंदर। हम उनको कन्वर्ट करेंगे सम और प्रोडक्ट के अंदर, जैसे मर्जी करो आपको करना है। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। तो ए पार्ट में मुझे दिया हुआ है अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा। इसको मैं देखो कैसे लिख रहा हूं, मैं अल्फा और बीटा को कंबाइन करूं, अल्फा बीटा को अलग लिखूं, बस आगे पीछे करो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो ये तो ऑलरेडी पहले ही सम और प्रोडक्ट में है, तो देखते हैं क्या लिख सकते हैं। इसकी जगह लिख सकता हूं मैं अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाय ए प्लस सी बाय ए। उसको सॉल्व कर लेते हैं। ए एलसीएम आ जाएगा माइनस बी प्लस, तो जिसको हम लिख सकते हैं दैट इज अल्फा प्लस अल्फा बीटा बीटा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, सी माइनस बी बाय। ये हमारा आंसर हो, ठीक है ना। सी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, तो बस मैंने आगे पीछे रख दिया, ठीक है। तो मुझे एक्सप्रेशन जो दिया हुआ था, हमने उसको कन्वर्ट किया सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स के अंदर। जैसे मैं सेकंड पार्ट आपको करके दिखा रहा हूं, लिखना है। सेकंड पार्ट दिया हुआ मुझे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, तो ये तो सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स पर दिया नहीं हुआ, तो मैंने लॉजिक लगाया यार, इसकी जगह हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसका मैंने प्रूफ आपको लास्ट टाइम दिया था। a प्लस b का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे। yes, तो मैंने इस एक्सप्रेशन को सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स में निकाल लिया। अब हम इनकी वैल्यू पुट करें, व्हिच इज इक्वल टू में माइनस b बाय a का होल स्क्वायर माइनस इनटू में c बाय a। अगर मैं इसको खोलता हूं तो ये आ जाएगा b स्क्वायर बाय a स्क्वायर
ठीक है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वो भी पॉजिटिव में, माइनस 2c/a। अगर हम इसका एलसीएम देखें तो इसका एलसीएम आएगा दैट विल बी ए स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac। तो अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आएगी बी स्क्वायर 2ac अपॉन में a स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो भी मुझे एक्सप्रेशन दिया हुआ है हम उसको सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई ऐसा? क्योंकि हमें सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की ही वैल्यू दी हुई है और किसी की वैल्यू नहीं। ठीक है, तो पहले आप ये दो पार्ट उतार लीजिए, फिर हम थर्ड पे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते बाबू इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इसको सॉल्व कराने के बाद जब मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा इसकी जरूरत कहां है। ठीक है, अभी करवा रहा हूं वो क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, बिल्कुल आते हैं। सर हाँ बोलो बेटा। सर एक बार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला बस रिपीट कर दो कि आपने कैसे किया प्रोसेस, क्योंकि मेरी मीटिंग एंड हो गई। बाबू हमने लास्ट टाइम इसकी वैल्यू निकाली थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, चेक करो। यस सर। तो वो लिख दिया मैंने, मैं आपको फिर निकाल के दिखा देता हूँ अगर आप भूल गए तो कोई बात नहीं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हमारे पास होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। सर बस माइनस अल्फा बीटा उधर चला जाए। हाँ ये इधर आ जाएगा बस। तो इसकी वैल्यू लिख दी हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे दी हुई है, अल्फा बीटा की भी वैल्यू दी हुई है, दोनों को वैल्यू को पुट करके सिंपलीफाई करो। जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव में, माइनस 2c/a, a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर तो b स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर a की कमी थी तो ऊपर a आ जाएगा 2ac, बस तो सॉल्व करके लिख दीजिए। ठीक है, तो जो भी एक्सप्रेशन है ना, जो भी आपको एक्सप्रेशन दे रखा होगा उसको कन्वर्ट करना है सम या फिर प्रोडक्ट के अंदर, बस दैट्स इट। सर अभी उधर साइड वाली रेज सर। सर आप म्यूट हो। चलिए थर्ड पार्ट करके देखते हैं। दिस पार्ट इज आल्सो वेरी इजी। अब हमें अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यू पता है, हमने कल निकाल के देखा था, तो देखते हैं एक बार। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमारा था, अगर हम ध्यान से देखें तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा बीटा के इक्वल था। तो इसकी वैल्यू रखते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी है माइनस बी बाई ए का होल क्यूब माइनस 3 इंटू में सी बाई ए इंटू में माइनस बी बाई। ध्यान से देखना, हमने यहां पर b बाई ए की वैल्यू रख दी 3, ये प्रोडक्ट दे रखा है, c बाई ए रख दिया, यहां पर मुझे सम दे रखा है तो मैंने माइनस b बाई रख दिया। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहां पर अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्यूब कर रहे हैं तो माइनस बी क्यूब ए क्यूब आएगा नेगेटिव में, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा तो यहां देगा 3
बी सी अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है, 3b और c अपॉन में a स्क्वायर, ये आ गया। अब मुझे फिर से एलसीएम निकालना पड़ेगा, निकाल लेते। a क्यूब एलसीएम आ गया, ये ऐसे का ऐसे ही आएगा, इधर a की कमी है तो a ऊपर आ जाएगा, दैट इज 3ab, तो ये किसकी वैल्यू आएगी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा, तो मेरा आंसर आएगा -b क्यूब प्लस 3abc अपॉन में a क्यूब। बस आपको सिंपलीफाई करना है, यानी आपको एक्सप्रेशन चेंज करना आना चाहिए, वैल्यू को पुट करके आपको बस उसके बाद सिंपलीफाई तो करना है, ठीक है, बहुत इजी है, पर इस पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अभी आप आराम से देख लीजिए, फिर उतार लेना सारा। मुझे नेक्स्ट निकालना था बी पार्ट, अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका एलसीएम निकालना। अगर मैं एलसीएम निकालता हूं तो इसका एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, ऊपर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। जबकि मैं इसकी वैल्यू पूरी निकाल चुका हूं, मैं डायरेक्टली भी पुट कर सकता हूं, डायरेक्टली, क्योंकि इसकी वैल्यू मैंने पूरी निकाल ली है। पर कई बार अगर मेरे पास सिंगल आ जाए तो मैं कैसे लिखूंगा, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा, ये मेरे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये मेरे पास एक्सप्रेशन बनेगा। तो मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये जो हमने लिखा था यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, वो मैंने लिख दिया, ये लिख सकते हैं। नीचे अल्फा बीटा तो अल्फा बीटा ने दिया। अब हम इस पूरे को सिंपलीफाई करते हैं। बच्चा कहता है कि सर आपने ये पूरा का पूरा ऊपर वाला सॉल्व कर तो रखा है, आप डायरेक्टली पुट कर दो। हां मैं कर सकता हूं, पर पेपर में थोड़ी मैं तो ये वाला स्टेप भी देगा और ये वाला भी देगा, तो एक ही तो देगा, तो यानी इसको मेरे को पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। मैं पूरा आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। चलो तो इसकी मैंने वैल्यू पुट करी, तो माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस 2 सी बाय ए, नीचे कितना आएगा माइनस बी बाय ए, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां आ जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाय ए अपॉन में माइनस बी बाय, तो एलसीएम विल बी ए स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी होल अपॉन में माइनस बी बाय ए, एक ए से एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो ए है वो बी के पास आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, बोलो सर। जो आपने पहले कराया तो नीचे वाले में तो माइनस सी बाय ए आएगा ना, आपने माइनस बी बाय ए लिखा है, वो नीचे सी बाय अल्फा इंटू बीटा है, वो अल्फा प्लस बीटा नहीं है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, सी बाय ए और ये भी सी बाय, ठीक है ठीक है। तो यहां आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी अपॉन में ए स्क्वायर अपॉन में ए बाय सी, ठीक है, सॉरी सी बाय ए ऊपर आ जाएगा। देखो मैं सिंपलीफाई करके लिख रहा हूं आपके लिए, ये ए ऊपर चला जाएगा, तो देखो कैसे लिखेंगे सर। सर अगर हमें बी और डी दोनों दिए होंगे क्वेश्चन में, तो फिर सर हम एक बार ही बस सॉल्व करके दिखा सकते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, आप जो कहोगे फिर हम वो कर लेंगे, 2 मिनट रुक जाओ। तो यहां पर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी अपॉन में ए सी, ये हमारा आंसर। बस मैंने सिंपलीफाई करके लिखा, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और निकाला, ठीक है। चलो बोलो अक्षय आप क्या कह रहे थे आप। सर अगर हमें जो है बी और डी दोनों पार्ट्स दे रखे होंगे, तो सर हम बस एक बार ही पूरे को सॉल्व करके दिखा सकते। हाँ हाँ, फिर मैं इतना मुझे यहाँ पर जो मैंने ऊपर वाला सॉल्व किया 1 2 3 स्टेप लगा के, यही तो मेरा आंसर आ रहा था यहाँ पर, तो मैं ये डायरेक्टली पुट कर सकता था, मैं डायरेक्टली कर सकता था यहाँ, ठीक है। ओके सर। चलो उतार लो, बहुत इजी है ये, मैं आपको भी और क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको लगेगा बहुत इजी था ये, ठीक है। चलो सर डी वाले दोबारा समझा दो। डी वाले में बेटा मैंने ध्यान से सुनो क्या किया है, एलसीएम किया है, एलसीएम। अगर मैं अल्फा बीटा एलसीएम लूंगा तो ऊपर कितना आएगा अल्फा स्क्वायर, ये तो पता है ना, एलसीएम इधर ये इधर चला जाता है, ये इधर चला जाता है, एलसीएम लेना तो आता ही है, तो ऊपर बनेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर ये पूरा एक्सप्रेशन वरुण क्या सम और प्रोडक्ट में है, ये पूरा एक्सप्रेशन चेक कर,
बोलो ये सम और प्रोडक्ट में है ये पूरा एक्सप्रेशन? ये वाला प्रोडक्ट में तो है, ऊपर वाला सम में नहीं है, सम ऑफ फ्रूट्स में नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया ये लॉजिक से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा यहां पर हमने उतारा, फिर हमने बस सिंप्लीफाई किया। अब आ गया समझ में? यस सर। चलो उतारो, सर बोलो बेटा। सर सर मैं रीजॉइन हो रहा हूँ सर, मुझे एंटर कर लो सर, मेरे को स्क्रीन बहुत ब्लर ओके हो रही ओके, है। कोई बात नहीं, आ जाइए। थोड़ा सर फास्ट करिए। सर बोलो बेटा। सर डी पार्ट में आपने अल्फा बीटा के नीचे क्या लिखा है? अल्फा बीटा के नीचे माइनस बी बाय ए बेटा। ओके सर। सर डन। ओके ओके, चलो ये माइनस बी बाय ए लिखा हुआ है, ठीक है। सर डी पार्ट ही रेज मत करना। हाँ नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। चलिए, अब मेरे पास ई पार्ट में मुझे क्या दिया हुआ है? ई पार्ट में मुझे दिया हुआ था ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, हम इसका एलसीएम सर निकालेंगे। वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अभी क्लियर हो जाएगी बेटा। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो मुझे इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालना, तो इसका एलसीएम होगा अल्फा बीटा, अल्फा उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बन जाएगा अल्फा, इधर बन जाएगा बीटा क्यूब। अब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन फिर से क्या है, सम और प्रोडक्ट में नहीं है, तो मैं इसको सम और प्रोडक्ट में चेंज करूंगा। तो क्या लिखूंगा, इसकी जगह लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा। अब ये पूरा एक्सप्रेशन किसके अंदर आ गया, दैट विल बी सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं इसकी जगह माइनस बी बाय ए का होल क्यूब माइनस सी बाय ए माइनस बी बाय ए होल अपॉन में सी बाय ए। सॉल्व करते हैं इसको।
ठीक है, अब मैं यहाँ पर फिर से एलसीएम लिखा दूंगा, तो एलसीएम आएगा हमारे पास ए स्क्वायर, सॉरी ए क्यूब, ऊपर आ जाएगा हमारे पास माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब प्लस 3abc होल अपॉन में c बाय ए, ए ऊपर चला जाएगा, या तो तुम ये भी बोल सकते हो सीधा सीधा कि एक ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ पर जो ए स्क्वायर बचेगा वो नीचे आ जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, माइनस बी क्यूब प्लस 3abc होल अपॉन में ए स्क्वायर, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बाय बीटा, ये हमारे पास। बस आपको सिंपलीफाई करना आना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो आ गया तो आपके एक्सप्रेशंस आ गए, बस मैं वैल्यू को तो पुट कर रहा हूं बार बार, ठीक है, चलो बता दो। सर हाँ सर बोलो बेटा, बोलो सर बोलो। जैसे जो आपने लास्ट सेकंड स्टेप किया है, तो उसमें ऊपर हाँ ऊपर वाले जो नीचे डिनोमिनेटर उसमें ए लिखा है, ए की पावर 5, और उसके बाद नीचे जो लिखा है वो सी बाय ए है, तो डायरेक्ट ए ऊपर जाके और ए बाय 5 नीचे नहीं आएगा, ए की पावर 5 नीचे नहीं आएगा? बाबू 5 नहीं है यहाँ पर, ये 5 नहीं है, 3 है बेटा, 3। ठीक है सर। एक ए से एक कैंसिल किया मैंने, एक पावर कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे 2 बचेगी ना बेटा, तो यस ए सर। स्क्वायर सी आएगा ना, ये इसके पास आ जाएगा। ओके सर, ओके सर। चलिए फटाफट कीजिए। फटाफट लिखिए। सर आपने वो अल्फा स्क्वायर की, ठीक है ऊपर वाली लाइन रब कर रहा हूं। चलिए
मुझे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर मैं ध्यान से देखूं उसने मुझे कहा है अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस, अल्फा बीटा इसके जीरोस। तो कोई मुझे बताएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा। सर माइनस बी अपॉन ए। माइन हाँ तो कितना होगा बताओ ना देखकर। सर -4 माइनस -4 अपॉन के -4/k, ठीक है। 4 b है और a कितना है k। सेकंड अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी 4 अपॉन में, 4/k। क्योंकि यहाँ पर c कितना दिया हुआ है 4 और यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है, तो हमने ये दोनों वैल्यूज तो निकाली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप ध्यान से देखना, आप कोई बोलना मत, मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, अब इधर देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब मुझे यहाँ पर अल्फा बीटा की डायरेक्टली वैल्यू तो दी नहीं, मुझे तो उनका सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो मैं इसको जैसे मर्जी करके सम और प्रोडक्ट में चेंज। ठीक है, अब मैं जैसे पूछ रहा हूँ, ओके कार्तिक इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस में 2 माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्यों चेंज कर रहे हैं कार्तिक हम ऐसे, हमने चेंज करने सर की क्यों क्योंकि सोचा? उसके सम ऑफ रूट्स नहीं आएंगे सर। हाँ, क्योंकि मुझे उस एक्सप्रेशन को सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उन्हीं की तो वैल्यू पता है, मुझे इसकी वैल्यू तो पता ही नहीं है। तो हम इसको देखो कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये मुझे 24 दिया हुआ है, इसको चेंज करके मैंने ये लिख दिया। अब इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब इसकी वैल्यू तो हमें पता है, कितना पता है, -4 अपॉन में k का होल स्क्वायर -2 4 अपॉन में k इज इक्वल टू 24। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो यहां आ जाएगा 16 अपॉन में k स्क्वायर -8 अपॉन में k इज इक्वल टू 20। मुझे तो k की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इधर सॉल्व करके दिखा रहा हूं। एलसीएम कितना आएगा, दैट इज k स्क्वायर, तो ऊपर कितना आएगा 16 -8k इज इक्वल टू 24। ठीक है जी, k स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो यहां पे बचेगा 16 -8k इज इक्वल टू 24 k स्क्वायर। सारों को उठाकर उधर ले जाते हैं क्योंकि क्वांटिटी की क्वेश्चन बन रही है हमारी, तो 24 k स्क्वायर माइनस, ठीक है। अच्छा ये उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा प्लस 8k, ये उधर जाएगा तो -16 इक्वल टू, ये क्वांटिटी की क्वेश्चन बनती है। अब क्वांटिटी को सॉल्व करने के हमारे पास कौन सा तरीका है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो मैं आपको एक छोटा सा स्टेप बता रहा हूं, दिस इज द क्वांटिटी इक्वेशन बट इट इज नॉट इन द रिड्यूस फॉर्म। सर मतलब रिड्यूस फॉर्म नहीं, रिड्यूस का मतलब होता है लोएस्ट फॉर्म में बनाना है। क्या इस पूरी स्टेटमेंट में से कुछ कॉमन आ रहा है? यस सर 8 8 कॉमन आ रहा है। हाँ, तो जितनी मैं क्वांटिटी के क्वेश्चन को छोटा कर सकता हूं मैं उतना छोटा करूंगा पहले, तो मैंने 8 को कॉमन निकाला। एट को उधर भेज देता हूं, ठीक है। उधर सर भेजा वहाँ पे तो 0 की जगह 8 हो जाएगा। बाबू 0/8 होगा और वहां पर कितना हो हाँ जाएगा 0 0 बाई, ठीक है। अब इसकी क्यों हेल्प पड़ी, हमें फायदा क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बट हमारी जो इक्वेशन इतनी बड़ी इक्वेशन थी जो 24 8 और 16 था, वो कन्वर्ट होकर देखो कितने छोटे में आ गए, इतने लोएस्ट में आ गए। अब हम इसके रूट्स तो निकाल सकते हैं। अब इसके रूट्स कैसे निकाल, अगर मैं फैक्टर बनाता हूं 3 × 2 6 चाहिए मुझे, 6 के फैक्टर चाहिए, ठीक है। मैं करके दिखा रहा हूं, मैंने m निकाली है यहाँ पर 3 × में -2 which is equal to -6, तो उसके फैक्टर बनेंगे 3 और 2। पर मुझे पॉजिटिव चाहिए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं ठीक है। ये फैक्टर बन जाएंगे, पूरे में से कॉमन आ रहा है 3k, तो यहाँ पर आ जाएगा k + 1 -2 कॉमन आ रहा है, k + 1 = 0, तो k + 1 और
3k minus 2 equal to, तो k की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, तो दैट इज k plus 1 equal to 0 और 3k minus 2 equal to 0, तो यहाँ से k की वैल्यू आ रही है हमारे पास k equal to में -1 and k is equal to में 2 ये हमारी दो वैल्यूज बनी। तो मैंने देखो क्या किया है, नया क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, हमने अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली, सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन दे रखा था हम उसको कन्वर्ट कर देंगे सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स में। चेंज करने के बाद हमने बस सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई जब करते 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 हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, ठीक है, ये वाली। मैं इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ तो भी सेम ही आंसर आएगा, पर हम इतना बड़ा सॉल्व करें 24 into 16 करूंगा तो बहुत बड़ा प्रोडक्ट बनेगा, फिर मैं उसके फैक्टर बनाने बैठ जाऊं, तो इतना बड़ा हम क्यों करें। तो मैं बोलता हूं कि जब भी तुम्हें कोई इक्वेशन दिखाई दे उसको लोएस्ट फॉर्म में बना। तो 8 कॉमन आ रहा था, 8 कॉमन लेने के बाद बस इतनी सी इक्वेशन बनी है हमारे पास, ये वाली, ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अगर ये इक्वेशन लोएस्ट है तो अब इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व हमने कर लिया, ठीक है, बता लीजिए। लो ओके। Sheldon.
चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो वेट सर ये वाला Okay, एक okay, और okay. क्वेश्चन कर दो। बाबू बस मैंने यहाँ पर क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ फिर से अगेन। हमारे पास ये क्वेश्चन दी हुई थी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की हमने वैल्यू निकाल ली यहाँ से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने वो लिख लिया। इसकी जगह फिर हमने जो हमने पीछे अभी सीखा था कि इसको सम और प्रोडक्ट में लिख दो, वो हमने लिख दिया। बस अब इसकी वैल्यू को पुट करके हम सॉल्व कर रहे हैं पूरा, बस दैट्स इट। ठीक है, जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास k की वैल्यू 1 और दैट विल बी k की वैल्यू 2/3। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप एक बार ट्राई करके देखना है क्वेश्चन। ऊपर से क्वेश्चन रब कर रहा हूं सर बोलो बेटा। सर आप ना सर चैट ऑन कर दो सर डन लिखने के लिए। सर आपकी वीडियो ब्लर हो जाती है डन कहने से। सर बीच बीच में कुछ ओके ओके मैं कर देता हूं। चलिए आप सभी के सभी ये वाला एक बार ये लिखिए और इस एक्सप्रेशन से मुझे सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल के बताइए, बोलेगा कोई भी। सर ये आप ही कराओगे, हम कर सकते हैं? मैं करवा रहा हूं, बस आप देखते जाइए और जितना सॉल्व कर सकते हो उतना करो एक बार। चलिए इधर देख लीजिए एक बार, इधर प्लीज। मेरे पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था, मैंने फिर से वही लिखा। मैंने सम ऑफ फ्रूट्स निकाली, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे इसने ये दिया हुआ है, अगर यहाँ पे 2 अल्फा बीटा होता, बाय चांस 2 अल्फा बीटा होता, तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता, और यहाँ पे तो सिर्फ अल्फा बीटा लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकता। अब ध्यान से देखना, मैं इसकी जगह चेंज कर सकता हूँ, इस पूरे की जगह इसकी जगह लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर, ठीक है, अल्फा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। ये तो हमने इसकी जगह लिखा है, और ये मुझे दिया ही हुआ है प्लस अल्फा बीटा 21/4। ठीक है जी, इसकी जगह मैंने उतार के ये लिख दिया, अल्फा बीटा मेरे पास ऐसे ही है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर -2 अल्फा बीटा है, यहाँ पर एक अल्फा बीटा है, तो कितना बचेगा माइनस अल्फा बीटा, तो यहाँ पर आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा 21/4। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस के थे और एक पॉजिटिव था, तो एक फैक्टर कम हो जाएगा, तो माइनस अल्फा बीटा। अब हमें डायरेक्टली वैल्यू पता है, पुट कर देते, तो -5/2
द होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू k/2 इज इक्वल टू में 21 अपॉन में 4 सॉल्व कर तो ये आ जाएगा 25 अपॉन में 4 माइनस k/2 इज इक्वल टू में 21/4। अच्छा जी 21/4 को उधर लिया था k/2 को उधर लिया। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, बहुत ही सिंपल, सीधा सीधा आ रहा है। तो यहाँ जाएगा 25 अपॉन में 4 उधर जाके 21 अपॉन में 4 व्हिच इज k/2। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 4 25 माइनस 21 k/2 ऊपर आ जाएगा 4/4 इज इक्वल टू में k/2। ये कैंसिल हो गया तो k/2 कितना आ गया 1। ठीक है तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2। सिंपल। ठीक है ना, तो हमने कुछ भी नहीं किया, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था उसको थोड़ा सा चेंज किया, वैल्यू को पुट करके आंसर निकाला। तो अभी हमने जो पीछे सीख के आए थे वो हमें अब यहाँ पर काम आ रहा है। जो हमने सिमेट्रिक एक्सप्रेशन पीछे सीखा था अब वो यहाँ पर काम आ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको अब दूंगा, आप खुद ट्राई करें, पहले उतार लीजिए। सर बोलो बेटा। सर आपने के के बाद एंड लिखा है ना? हाँ बेटा एंड, ठीक है एंड। चलो ट्राई करो खुद से एक बार। कोई बोलेगा नहीं आंसर, निकाल लीजिए। Sir, done. हाँ बोलो बेटा। Sir, निकल गई वाली। ओके ओके, करने दीजिए सभी को एक बार। सर डन। ओके ओके बोलिए मत।
ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मैं मेरा लगेगा माइनस, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 ही आ जाएगी, ठीक है, माइनस b बाई ए, और b कितना दिया हुआ माइनस ए, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 8, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी c अपॉन में a, मतलब तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। अब मैं फिर से चेंज करके लिख देता हूं अपना एक्सप्रेशन, यहां पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40, वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो यहां आ जाएगा हमारे पास, इसकी जगह आ जाएगा 8 का होल स्क्वायर माइनस 2 into the k equal to 40 which is equal to 64, 2k is equal to 40, 40 इधर आ जाएगा 2k उधर, तो 2k की वैल्यू आ जाएगी 64 minus 40 which is equal to 24, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपल बात, ठीक है। अब कुछ हद तक आपको सिमेट्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है, आज मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा कि अब आपको क्या करके रखना है, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, फ्रॉम द मॉड्यूल, 2 मिनट रुकना, पहले उतार दीजिए। जो भी बच्चा, जस्ट अ मिनट, अब बोलना मत, जो भी बच्चा अच्छी तरह सिमेट्रिक एक्सप्रेशन को समझना चाहता है तो पेज नंबर 39, आपके मॉड्यूल का पेज नंबर 39, जिनके पास मॉड्यूल नहीं है प्लीज आज मुझे पिंक कर देना, कल मैं उनको मॉड्यूल प्रोवाइड करवा दूंगा कल, श्योर, ठीक है। तो पेज नंबर 39 के ऊपर ये अल्फा बीटा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, एंड 39 एंड पेज नंबर 41 और 40, इनके ऊपर अल्फा बीटा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप ये ट्राई करके देखना, आपसे जो नहीं होंगे वो मैं करवा दूंगा, पहले आप इनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिनके ये हो जाते हैं उनके लिए मैं आपको और भी होमवर्क दे देता हूं, इसमें अल्फा बीटा वाले बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसी पेज के ऊपर, पेज नंबर 39 के ऊपर, अगर आप ये ट्राई कर लोगे ना तो आप ये चैप्टर कुछ भी नहीं बचेगा। बोलो सर, कौन से क्वेश्चन नंबर से कौन से क्वेश्चन नंबर तक? अरे आपको ये दिख जाएगा, 99 क्वेश्चन है, एक 99 क्वेश्चन है, एक 100 है, एक 101 है, और एक 115 है, ये अल्फा बीटा वाले ही है, आपको दिख जाएंगे, खुद से खोल के देख लो एक बार। ओके सर। सर तो मैं आपको बोल देता हूँ, बोलो। मैंने आपसे रिकॉर्डेड वीडियो मांगी थी सर 10th में की, भेज दो प्लीज मैथ्स की। कौन बोल रहा है बेटा? साक्षी। साक्षी बेटा, मैंने आपको ना, आपने अपना नाम क्या लिखा हुआ टेलीग्राम पे, मेरे पास आपका मैसेज आया ही नहीं। सर मैंने मैसेज किया था, मैंने आपको नेम और क्लास भी मैसेज कर दिया, मैं भूल गई थी। कब किया मैसेज ये बताना एक बार। नेम और क्लास का तो आज किया है, और वो वीडियो मांगने के लिए मैंने आपको पहले ही कर दिया था। तो मुझे कैसे पता चलेगा? तुम यहाँ पर लिख देते हो टेलीग्राम के ऊपर, सर प्लीज सेंड मी द मैथ्स वीडियो ऑफ 10th क्लास 10th मई, अब मुझे कैसे पता चलेगा? मैं भूल गई थी, मैंने ना अपने दादा के नंबर से आपको बोला था, तो मेरे को लगा मैंने अपने नंबर से बोला है, मेरा नंबर शो हो रहा होगा। बाबू उसमें ना शो नहीं होता है ना आपका नाम, आप अपना जो नाम लिखेंगे वहां पर आ रहा है जीएस यादव, अब मुझे कैसे पता चलेगा जीएस कौन है? ठीक है ना, तो आप अपनी क्लास, मैंने उस दिन बोला था क्लास नेम सब्जेक्ट एंड डेट, ये 4 चीजें भेज दो, आपको उसी दिन मिल जाएगी, ठीक है? ओके सर। सो आज आपको मिल जाएगी। बोलो सर, ये आपको करके भेजने हैं क्वेश्चंस? बिल्कुल भेज दिया बेटा। ओके सर डेडलाइन कब तक है? कब तक डेडलाइन आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी, यानी कल जो क्लास होगी उससे पहले, यानी कल 6 बजे जो क्लास है उससे पहले आपको भेजना। ओके ठीक है, आज मैं ग्रुप पे भी अपडेट कर दूंगा, ग्रुप पे सारे अपडेटेड रहना, मैं आपको ग्रुप पे भी क्वेश्चन नंबर लिखकर भेज दूंगा। चलो, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल जितना हम कर चुके हैं उतना साइंस में एक बार रिवाइज करके रखें, ठीक है? बाकी कल मिलेंगे, गुड बाय। बाय बाय बेटा।